नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्बल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमदो सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तजद्दुस्सलाम की बारगाह बेकसरा में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़िर व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह कलम की चौथी आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें रसूल कौनैन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तजद्दुस्सलाम के अखलाक़ करीमाना को अल्लाह ताला ने खुलुक़ अज़ीम कहकर बयान फरमाया कि बेशक आप अखलाक़ के अज़ीम मर्तबा पर फाइज हैं। गुज़िश्ता जो मुबारक पे हमने इसी हवाले से बात की थी। आज उसी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा युदखिलुन नास अल जन्नत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि लोग किस अमल की वजह से बकसरत जन्नत में दाखिल होंगे। वो क्या चीज है जिसके सबब बकसरत लोग जन्नत में जाएंगे। काला तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का खौफ और अच्छे अखलाक। अल्लाह का खौफ और अच्छे अखलाक, ये वो दो चीजें हैं जिसकी बिना पर लोग बकसरत जन्नत में दाखिल होंगे। वसुइला अन अक्सर मा युदखिलुन नास अन्नार फ़क़ाला अल फ़मु वल फ़र्ज। इसे इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया और कहा कि यह हदीस हसन है। पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज की बिना पर
लोग कसरत से आग में दाखिल किए जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। इरशाद फरमाया अल-फम मुंह वल फर्ज और शर्मगाह की बुराइयां, यानी मुंह से जो कलाम करेंगे वो कलाम बुरा होगा, वो कलाम शानगेज होगा, वो कलाम झूठ पर मबनी होगा, वो कलाम मुनाफिक पर मबनी होगा, वो कलाम खयानत पर मबनी होगा, वो कलाम बदकलामी पर मबनी होगा, तो जहन्नम में वल फर्ज और शर्मगाह की बुराइयां, शर्मगाह की हिफाजत नहीं की गई। और ये वो दो चीजें हैं जिनकी निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे दो चीजों की हिफाजत की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। एक वो चीज जो दो चबड़ों के दरमियान है, जुबान, और दूसरी वो चीज जो दो टांगों के दरमियान है, शर्म। फरमाया इनकी जमानत मुझे तुम दे दो कि इनसे बुराई सरजर नहीं होगी, जन्नत की जमानत तुम्हें मैं देता हूं, जन्नत की जमानत तुम्हें मैं देता हूं। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, जिसे इमाम तिरमिज़ी ने अल-जामिअ तिरमिज़ी में रवायत किया। कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न। फरमाया ईमान वालों में से ज्यादा मुकम्मल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे, जिसके अखलाक अच्छे हैं। वह खियारुकुम लिनिसाइकुम, और तुम में से अच्छा वो है जो अपनी औरतों के लिए अच्छा है, जो अपनी औरतों के लिए अच्छा है। अब अगर इन औरतों में सिर्फ बीवी को शामिल करें, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। वाना खैरुकुम लिअहली, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे अच्छा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बात जब औरतों की आए, बीवी, उनके लिए अच्छा होना, मां, औरतें हो गई ना, मां, उसके लिए अच्छा होना, बहनें, उनके लिए अच्छा होना, बेटियां, उनके लिए अच्छा होना। अब ये चार ही रिश्ते हैं, ये चार ही रिश्ते हैं जो औरतों की निस्बत मर्दों के लिए जायज है। जो कोई अपनी बीवी के लिए अच्छा है, तुम में से वो अच्छा है। जो कोई अपनी मां के लिए अच्छा है, तुम में से वो अच्छा है। तुम में से जो कोई अपनी बहनों के लिए अच्छा है, वो अच्छा है। और तुम में से जो कोई अपनी बेटियों के लिए अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। और जिसका सलूक मां, बहन, बेटी, बीवी, उसकी निस्बत सख्त है, रवैये में शिद्दत है, पाबंदियों में मां को, बीवी को, बहन को, बेटियों को जकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ पाबंदियों में। उनके साथ बदखुल्की भी करता है, बदतमीजी भी करता है, उनके हुकूक का ख्याल भी नहीं करता। वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो रवायत करती है, कहती हैं समेअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना। आपको कहते हुए सुना, इन्नल मोमिना ला युद्रिकु बिहुस्नि खुलुक़िही दरजत अस्साइमिल क़ाइम। इसे इमाम अबू दाऊद ने रवायत किया है। सुनन अबू दाऊद सित्ता के हदीस। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, फरमाया बेशक मोमिन अपने हुस्ने खुल्क की वजह से, अपने अच्छे अखलाक की वजह से रोजादार और रात को क़याम करने वाले का दर्जा हासिल कर लेता है। इस रोजादार से मुराद है जो दिन में रोजे रखने वाला हो, रातों को क़याम करने वाला हो, अपनी इबादत गुजारी। जो ये कुछ करने वाला हो कि रोजे भी रखे, रातों के क़याम भी करे, मगर अखलाक अच्छा ना हो, अखलाक अच्छा ना हो, वो तो कामिल मोमिन नहीं बनता। और जिसके अखलाक अच्छे हैं वो दिन के रोजे ना भी रखता हो, इबादत नफली रोजे हैं, फर्ज रोजे हैं, रातों के क़याम ना भी करता हो, तब भी अल्लाह के यहाँ वो ये मुकाम अपने अच्छे अखलाक की वजह से पा लेता है। अच्छे अखलाक वजह से पा लेता है कि वो साइम और ताहिर भी हो, कायम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब में बैठे हुए थे, अखलाक पे बात कर रहे हैं। एक औरत का गुज़र हुआ, एक औरत का गुज़र हुआ। किसी साहबी रसूल ने उस औरत पर तबसरा किया कि यह औरत बड़ी इबादत गुजार है, बड़ी मुत्तक़िया, बड़ी परहेज़गार है, लेकिन इसका अपने हमसायों के साथ सलूक अच्छा नहीं, अपने हमसायों का सलूक अच्छा नहीं है। ठीक है, वो औरत गुजर गई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। या फरमा दिया वाजिब, हदीस के वाजिब, इसके लिए वाजिब हो। एक दूसरी औरत गुजरी, साहबा में से किसी ने उसके बारे में तज़किरा कर दिया कि यह औरत सिर्फ फर्ज नमाजें अदा करती है, यह औरत सिर्फ फर्ज नमाजें अदा करती है, बाकी तो मामला का लंबा चौड़ा ख्याल नहीं करती, लेकिन इसका सलूक अपने हमसायों के साथ बड़ा अच्छा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिब हो गई। सहाबा थोड़े हैरान हुए, पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाजिब हुए? फरमाया वो औरत जो बड़ी मुत्तक़िया, बड़ी परहेज़गार, बड़ी इबादत गुज़ार, लेकिन उसका सलूक अपने हमसायों के साथ अच्छा नहीं है, हमसायगी के हुक्म अदा नहीं करती, उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। और वो औरत जो सिर्फ फर्ज नमाज़ें अदा करती है, मगर
अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, उसके अखलाक अच्छे हैं अपने हमसायों के साथ। फरमाया उसके लिए जन्नत वाजिब होगी, उसके लिए जन्नत वाजिब होगी। उसने अखलाक की बारगाह रूहियत में क्या कदर व मंज़िलत है। सुनन नबी दाऊद की एक और हदीस का कहा, हज़रत अबी उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ज़ाइमुन बिबैतिन फ़ी रबसिल जन्नति लिमन तरकल मिराआ व इन काना मुहिक्कन। तवज्जो से सुन लीजिएगा, तवज्जो से, और अपने हाल पे गौर भी कीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स को जो हक पर होने के बावजूद, उस शख्स को जो हक पर होने के बावजूद लड़ाई तर्क कर देता है, लड़ाई तर्क कर देता है, फरमाया जन्नत की चार दीवारी में मकान की उसे मैं ज़मानत देता हूं। जो शख्स हक पर होने के बावजूद लड़ाई तर्क कर दे, फरमाया उसे जन्नत की चार दीवारी में मकान की ज़मानत, घर की ज़मानत मैं देता हूं। फिर फरमाया अल्लाहु अकबर व बिबैतिन फी वसतिल जन्नति लिमन तरकल कज़ब, और जन्नत के वस्त में घर की ज़मानत मैं देता हूं जिस शख्स ने झूठ छोड़ दिया, जिस शख्स ने झूठ छोड़ दिया उसके लिए जन्नत की ज़मानत आ गई। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाइन काना जी वाइन काना माज़िद, अगरचे वो झूठ मज़ाक में क्यों ना बोलता हो, वो झूठ मज़ाक में क्यों ना बोलता हो, मगर मज़ाक में भी झूठ बोलना छोड़, उसे जन्नत में के वस्त में घर की ज़मानत मैं देता हूँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व बिबैतिन फी आलल जन्नति लिमन हसना खुलुकुहु, और जिसके अखलाक अच्छे हैं, जिसके अखलाक अच्छे हैं, उसे मैं जन्नत के आला मुकाम की ज़मानत देता हूँ कि जन्नत में आला मुकाम पर उसका घर होगा। गोया अखलाक, अच्छे अखलाक वो बाजी ले गए इस बात पर भी कि हक पर होने के बावजूद लड़ाई से बचे, लड़ाई को छोड़ दे, मज़ाहन भी झूठ बोलना छोड़ दिया, अखलाक अच्छे रखे तो जन्नत का आला मुकाम और आला मुकाम पर कर अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी ज़मानत है। अल्लाह हज़रत जाबिर बिन अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़यामति उहासिनुकुम अख़लाक़, बेशक तुम में से मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब, तुम में से मेरे नज़दीक
ज्यादा महबूब और जन्नत की मजालिस में मेरे ज्यादा करीब रोज़े क़यामत वो होगा जिसके अखलाक में से अच्छे, जिसके अखलाक तुम में से अच्छे होंगे। जिसके अखलाक अच्छे नहीं होंगे उसका हाल क्या होगा वो भी सुन लीजिए। यही हदीस पाक है जामे तिरमिज़ी की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वाइन्ना मिन अबगादिकुम इलैया व अबगादिकुम मिन्नी यौमल क़ियामति अस्सुसारूना वल मुतशद्दिक़ूना वल मुतफहिमूना। इरशाद फरमाया कि तुम में से मेरे नज़दीक ज़्यादा नापसंदीदा अब देखो जिनसे मुझे ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी हो, और रोज़े क़यामत मेरे मुझसे ज़्यादा दूर, अब मुझसे ज़्यादा दूर वो होगा जो बतकल्लुफ़ ज़्यादा कलाम करने वाला होगा, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, वो मुझसे ज्यादा दूर होगा। वल मुतशद्दिक़ून, और जो मुंह खोल कर, मुंह फाड़ कर तकब्बुर से गुफ्तगू करे, तकब्बुर से बोले, वो मुझसे ज्यादा दूर होगा। और उसके बाद अल-मुतशद्दिक़ून के लिए सातरा फमा अल-मुतफहिमून, और उसके बाद है वो शख्स जो मुंह बोलकर, मुंह खोल कर रखता हो, तकब्बुर करता हो और अपनी कदर व मंज़रत, अपना मुकाम व मर्तबा, अपनी अहमियत जताता हो। मैं फलां, मैं फलां, मैं फलां, मैं फलां। फरमाया उससे सबसे ज्यादा नाराज होगा और वो क़यामत की मजालिस में सबसे ज्यादा मुझसे दूर होगा, सबसे ज्यादा मुझसे दूर होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, उनसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुस्न अखलाक की तफसीर में 3 कलिमात रवायत की है। 3 कलिमात फरमाया, पूछा गया उसने अखलाक क्या है, जवाब दिया हुआ तलाक़ुल वज्ह, साथ फरमाया वो है खंदा परेशानी से मिलना, कुशादा चेहरे से मिलना, कुशादा रोई, खंदा रोई से किससे कलाम करना। और उसके बाद दूसरी चीज फरमाया नेकी का फैलाना, व बज़्ल मारूफ, और नेकी का फैलाना, व कफ़्फ़िल अज़ा, और तकलीफ का दूर करना, तकलीफ से रोक लेना। ये 3 चीजें अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं वो है जिसे हुस्न अखलाक कहा जाता है। जिससे मिले खिले चेहरे के साथ, हंसते चेहरे के साथ, कुशादा रूई के साथ, कि आपसे मिले तो मिलने वाला भी खुश हो जाए, मिलने वाला भी खुश हो जाए कि फलां शख्स से मिला, बड़े कुशादा दिली से मिला, हंसते चेहरे से मिला, बड़े अच्छे अखलाक वाला है। और दूसरा नेकी का फैलाने वाला, नेकी करेगा तो फैलाएगा, नेकी करेगा तो उसे फरोग देगा, तो नेकी का फरोग देने वाला। और तीसरी चीज कफ़्फ़िल अज़ा, लोगों से तकलीफ को रोकने वाला।
तकलीफ को दूर करने वाला। तो जो कोई लोगों से तकलीफ को दूर करेगा, वो किसी दुख में है, किसी मुसीबत में है, किसी रंज में है, किसी तकलीफ में है, तो ये भी हुस्न अखलाक हो से। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई अपने मोमिन भाई की दुनिया की कोई तकलीफ उससे दूर कर देता है, दुनिया की कोई मुसीबत उससे दूर कर देता है, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत की मुसीबतों से उससे एक मुसीबत को दूर कर देता है, उससे एक मुसीबत को दूर कर देता है। इबादत कीजिए, अच्छे अमाल जरूर कीजिए, मगर इन सारी चीजों को जो चीज हुस्न बख्शती है, जीनत और ज़वाइज बख्शती है, वो अच्छे अखलाक है, वो अच्छे अखलाक है। अच्छे अखलाक हैं तो अल्लाह के भी करीब, अल्लाह के रसूल के भी करीब, अल्लाह के भी महबूब, अल्लाह के हबीब के भी महबूब। और अगर बड़े ताज्जुब-गुज़ार, बड़े इबादत-गुज़ार, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेज़गार, सारी दुनिया की अच्छाइयाँ वो करने वाला, मगर उसने अखलाक नहीं है, उसने अखलाक नहीं है, तो याद रख लें उसकी वो नेकियां जो बद अखलाकी से इबारत है, बदसलूकी से इबारत है, लोगों का हक मारने से इबारत है, लोगों के साथ नेकी करने से इबारत, नेकी ना करने से इबारत है। ये इबादतें किसी काम नहीं है, ये इबादतें किसी काम नहीं आएगी। और अगर कोई शख्स फकत फराइज अदा करने वाला है, फराइज की पाबंदी करने वाला है, मगर अखलाक अच्छे हैं, मगर अखलाक अच्छे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो रोज़े क़यामत जिसके अखलाक अच्छे हैं, साइमुत तहर और कायमुल लैल का दर्जा पाए। दिल को रोजा रखने वाला, रातों को क़याम करने वाला, उसका दर्जा पाएगा। आखिरी दिन अर्ज़ कर रहा हूं, मेरे मुताला से आज तक कोई एक हदीस नहीं गुजरी जिसमें यह हो कि कोई इबादत गुजार मगर अखलाक अच्छा ना हो, वो किसी अच्छे अखलाक वाले का मर्तबा रोज़े में रखना पाए, ऐसा नहीं। तो अपने अच्छे आमाल के साथ अपने अखलाक को भी अच्छा, अच्छे अखलाक बंदा मोमिन का हुस्न है, बंदा मोमिन के खसाइस में से। और बद अखलाकी इसका ताल्लुक इस्लाम से तो नहीं है और जगह से भी। वमा आ रही